नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विसिंग एंड रिपेयर में बताऊंगा कि आखिर इंजन ट्यूनिंग क्या होता है, इंजन ट्यूनिंग में क्या किया जाता है। सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक लेवल से समझाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस का पूरा बेसिक एक्सप्लेन कर दिया है कि आखिर ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस क्या होता है, इसके महत्व क्या होते हैं, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस में क्या किया जाता है। हर एक चीज़ मैंने आपको पूरी बेसिक लेवल से समझा रखी है, और अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से वीडियोस वॉच कर सकते हैं। बाकी जितने भी आपके अदर सब्जेक्ट हैं, चाहे आपका सीएनसी मशीन हो, मेट्रोलॉजी हो, या फिर आपका ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस हो, या फिर आपका टूल इंजीनियरिंग हो, इन सभी सब्जेक्ट की पर्टिकुलर मैंने सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। हर एक टॉपिक आपको बहुत ही बेसिक लेवल से एक्सप्लेन किया गया है, तो आज भी सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाली हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत कर देते हैं। चलिए, सबसे पहले बताता हूं आपको ट्यूनिंग के बारे में कि आखिर ट्यूनिंग क्या होता है, ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है। जब हम बात करते हैं ट्यूनिंग की, तो इसमें क्या होता है कि एक निश्चित समय अंतराल पर किसी सिस्टम की फिटनेस को मेंटेन करना होता है, जिससे उस सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो लंबे समय तक बनी रहे, और वो हमारा जो सिस्टम है बिना किसी खराबी के लंबे समय तक कार्य करे। बस यही आपका ट्यूनिंग कहलाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आया समझ लीजिए, इससे आसान चीज़ें आपको कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलेंगी। एक बार मैं फिर से बताता हूं कि आखिर ट्यूनिंग क्या होता है। देखिए, ट्यूनिंग में क्या होता है कि किसी सिस्टम की फिटनेस को मेंटेन करना होता है, जिससे वो आपका जो ऑटोमोबाइल है या जो आपका सिस्टम है उसकी फिटनेस बनी रहे, और बिना किसी खराबी के साथ वो आपका ऑटोमोबाइल या सिस्टम लंबे समय तक कार्य करे। यही आपका ट्यूनिंग कहलाता है। आपने सीख लिया ट्यूनिंग क्या होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ट्यूनिंग में क्या किया जाता है। जब हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल में ट्यूनिंग की, तो इसमें क्या होता है कि ऑटोमोबाइल के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनका एक बार निरीक्षण किया जाता है। यदि कोई पार्ट्स खराब हैं तो उनको बदल दिया जाता है। बेसिकली यही आपका इंजन ट्यूनिंग होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ट्यूनिंग के बारे में बताया, सारी चीज़ें आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट लिख भी रखी हैं, जिसको आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो क्या चीज़ें लिखी हैं, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि निश्चित समय अंतराल पर किसी सिस्टम की फाइनल फिटनेस को एडजस्ट करना होता है, जिससे उस सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है और उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो लंबे समय तक के लिए बिना किसी खराबी के बनी रहे। वही चीज़ें आपकी ट्यूनिंग कहलाती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया। अब आपको बताते हैं इंजन ट्यूनिंग के बारे में कि आखिर इंजन ट्यूनिंग में क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। इंजन ट्यूनिंग को बेसिकली आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि इसमें इंजन के सभी भागों को चेक किया जाता है, जैसे इंजन के सभी पार्ट्स को साफ करना, उसकी रिपेयरिंग करना, यदि कोई पार्ट ख़राब हो गया है तो उसको बदलना। ये सारी चीज़ें ही आपकी इंजन ट्यूनिंग कहलाती हैं। तो बेसिकली आप इंजन ट्यूनिंग को इस प्रकार भी दो लाइन में समझ सकते हैं कि इंजन ट्यूनिंग में इंजन के जो सभी पार्ट्स होते हैं उनको चेक किया जाता है। यदि कोई पार्ट्स में खराबी है तो उनको बदल दिया जाता है। बेसिकली यही आपका इंजन ट्यूनिंग कहलाता है। और इंजन ट्यूनिंग में जो मैंने आपको चीज़ें बोली हैं, सारी चीज़ें आपके लिए मैंने यहाँ पर सेम टू सेम लिख भी रखी हैं। आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं कि इंजन ट्यूनिंग क्या होता है। इसमें इंजन के सभी भागों को चेक किया जाता है, जैसे उसके सभी भागों को साफ करना, उसके सभी भागों की रिपेयरिंग करना, यदि कोई इंजन का पार्ट ख़राब हो गया है तो उसको बदलना। ये सारी चीज़ें आपकी इंजन ट्यूनिंग के अंतर्गत आती हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपको बताते हैं कि इंजन ट्यूनिंग में कौन कौन से पार्ट्स को चेक किया जाता है। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब आपको बताते हैं कि इंजन ट्यूनिंग में कौन कौन से पार्ट्स चेक किए जाते हैं, क्या क्या इंजन ट्यूनिंग में किया जाता है। हर एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर लिख भी रखी है, आप इसको आसानी से भी समझ सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इसमें निम्न भागों को चेक किया जाता है। नंबर 1,
स्पार्क प्लग खोलकर हमें साफ करना चाहिए। यदि उसमें कोई कचरा या कार्बन आ जाता है तो सबसे पहले हमें स्पार्क प्लग खोलना चाहिए और उसको साफ करना चाहिए। लेकिन प्लग कसने से पहले आपको इंजन चलाना चाहिए ताकि सिलेंडर के अंदर जमा जो कार्बन है वो आसानी से निकल जाए। दूसरा पॉइंट आता है कंप्रेशन टेस्ट करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट भाग है आपका ऑटोमोबाइल का कि उसका कंप्रेशन टेस्ट अवश्य करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कंप्रेशन के रेशे कम होने पर इंजन की ओवरहॉलिंग करानी चाहिए। यदि कंप्रेशन में आपके रेसेस जो है वो कम हो गए हैं तो हमें सबसे पहले इंजन की ओवरहॉलिंग करा लेनी चाहिए। अगला पार्ट आपका है रोटर साफ करना चाहिए और यदि खराबी है तो उसको बदल देना चाहिए। देखिए इंजन का जो रोटर होता है वो मेन पार्ट्स होता है। यदि रोटर में थोड़ी सी भी खराबी आती है तो रोटर को हमें बदल देना चाहिए, उसके स्थान पर एक नया रोटर लगाना चाहिए। पांचवा पॉइंट है बैटरी को चेक करना चाहिए। बैटरी को नियमित समय पर हमें चेक करते रहना चाहिए। आपका अगला पॉइंट है बैटरी की केबल चेक करनी चाहिए। यदि उसके क्लैंपों में जंग वगैरह लग गई है तो उसे हटा देना चाहिए। सातवां पॉइंट है फैन बेल्ट टूटी है तो उसे बदल दें। जो फैन बेल्ट होती है यदि उसमें यदि वो टूट गई है तो उसे बदल देना चाहिए। आपका अगला पॉइंट है हीट कंट्रोल वाल्व चेक करें। देखिए जो आपका इंजन का मेन पार्ट होता है हीट कंट्रोल वाल्व का जो है यदि उसमें कोई भी खराबी है तो उसे बदल देनी चाहिए। हीट कंट्रोल वाल्व को नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए। नंबर 9 पॉइंट है आपका फ्यूल लाइन चेक करनी चाहिए, क्योंकि यदि आपके इंजन में सही तरीके से फ्यूल नहीं पहुंचेगा तो आपका जो इंजन है वो सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। इसीलिए हमें फ्यूल लाइन भी चेक करनी चाहिए। आपका अगला पॉइंट है कूलिंग सिस्टम चेक करें ताकि कूलिंग सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आपका लास्ट पॉइंट है कार्बोरेटर खोलकर साफ़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी कार्बन वगैरह लग जाती हैं तो उसको अच्छे से साफ़ करके फिर से लगाना चाहिए। तो बेसिकली इंजन ट्यूनिंग में ये इतने पार्ट होते हैं, और भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जो आप आसानी से समझ सकते थे मैंने वही चीज़ें यहाँ पर आपके लिए लिखी थी। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें आज आपने सीखा इंजन ट्यूनिंग के बारे में कि आखिर इंजन ट्यूनिंग क्या होता है, ट्यूनिंग क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स के बारे में जो है जानकारी की जाती है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यदि या आप टेलीग्राम पर चले जाएं, वहां पर सर्च करें अमित टेक्निकल स्टडी और वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में ही तक इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।